तो वॉरियर फाइनेंस में हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की है जहाँ पे हम डेली आपको मार्केट अपडेट्स देते रहेंगे, इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट्स की। और पहला हमारा जो स्लाइड है वो है इंटरनेशनल मार्केट्स के चार्ट्स, नंबर्स हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स ऑलमोस्ट एवरी लाइक वर्ल्ड के पूरे मार्केट्स डाउन है। रीज़न है इन्फ्लेशन, या रीज़न है इन्फ्लेशन। और 19 अक्टूबर को ये था डाउ जोन्स 18.95 पॉइंट्स डाउन, 58.60। S&P 500 और नास्डैक भी डाउन है। ऑलमोस्ट सब मार्केट्स बेरिश हो गए हैं और यूरोपियन मार्केट्स भी ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस दिखाते हुए यूएस मार्केट की तरह। अब आ जाएं एशियन मार्केट्स पे। SGX निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है 25.50 का लाइक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। और एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट ये भी सब नीचे ही हैं ऑलमोस्ट। रीज़न है इन्फ्लेशन। अभी इंटरनेशनल न्यूज़ पे आ जाते हैं दोस्तों। ग्लोबल स्टॉक फॉल, कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, ये रीज़न है। देखें ऑलमोस्ट लाइक 1.5% S&P 500 वेंसडे। और यूएस डॉलर रेज नेट 20 ईयर्स हाई। ओके, यूएस डॉलर जो है 20 ईयर्स के हाई पे है। और ब्रेंट क्रूड प्राइस फेल बिलो 90% बैरल। क्रूड प्राइस के जो लाइक प्राइस है क्रूड ऑयल के, वो थोड़े डाउन जा सकते हैं क्योंकि अभी इसराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है, इसराइल और फ़लस्तीन का। ओके, उससे गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, जो लाइक लार्जेस्ट ओपेक है उनका, जो उनकी लाइक एक कमेटी है, ओके, उन्होंने डिसीज़न ले सकते हैं कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन थोड़ा कम करें ताकि यूएस पे प्रेशर पड़े इसराइल की और हमास की वॉर को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। गोल्ड प्राइस फॉल, यूएस डॉलर स्ट्रेंथ। ओके, यही लाइक अगर गोल्ड का लाइक यूएस का डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड का प्राइस ऑब्वियसली लाइक 90% नीचे ही आता है। ये लाइक दोनों थोड़ा रिलेटेड हैं। बिटकॉइन प्राइस फॉल्स, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग करते हैं उसका भी प्राइसेस थोड़े डाउन जा रहे हैं। और नेक्स्ट है, आ जाते हैं इंडियन मार्केट्स पे। निफ्टी 50 इंडेक्स क्लोज 19,850.55 on Wednesday. This was a gain of 0.46% from the previous day close. ओके, वेंसडे जो है 0.46% का पॉजिटिविटी थोड़ी सी दिखाई है इंडियन मार्केट्स में, लेकिन आज जो है लाइक जो ग्लोबल क्यूज़ हैं उसके हिसाब से इंडियन मार्केट्स थोड़ा नेगेटिव स्टार्ट दे सकते हैं। इंडिया की टॉप न्यूज़, इंडियन इकोनॉमी विल रीच $7 ट्रिलियन बाय 2030, फोकास्ट JP मॉर्गन ने फोकास्ट किया है इंडिया जो है 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। ओके, देखिए, मैं लाइक एज अ इंडियन बोल सकता हूँ, लाइक अगर मैं थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी और कम कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ और इस पे सब थोड़ा नज़र रखता हूँ, तो ये मैं बोल सकता हूँ इंडिया का फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग है। ओके, इस इन्फ्लेशन के इसमें भी अगर लाइक चाइना देखें, चाइना थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है। ओके, और जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूएस, और सबका इंटरेस्ट इंडिया पे ही है। और एप्पल ने भी लाइक क्लोज कर दिया था अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्योंकि एप्पल ने लाइक चाइना ने बैन कर दिया है एप्पल प्रोडक्ट्स चाइना में। रिलायंस इंडस्ट्रीज announced that it will invest 1.5 lakh crores in green energy over the next decade. Adani announced The Adani Group announced that it will invest 20,000 crores in airport इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट 5 years। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट हमारी, ओके, मैं ये नहीं कहूँगा लाइक मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। जहाँ मतलब अच्छा काम कर रही है तो बोलना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। लाइक हाईवेज़ बनाने हो, नेशनल हाईवेज़, कॉरिडोर्स बनाने हो, ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एयरपोर्ट लाइक अडानी को दिया था, इट वाज अ लाइक गुड डिसीजन, बट इट डिपेंड्स जो ये होता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज अनाउंस इट विल बी हायरिंग 55,000 फ्रेशर्स इन FY24। ओके, अभी टाटा कंसल्टेंसी का लाइक परसों आई थिंक न्यूज़ आया था, उनका वो चल रहा था जो
वर्क फ्रॉम होम थे, उन्होंने वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए बुला रहे थे सब एम्प्लॉयज़ को। और ये इन्फोसिस अनाउंस इट विल बी एक्वायरिंग यूएस बेस्ड सेल्सफोर्स कंसल्टिंग फर्म ब्लू वुल्फ फॉर 1.3 बिलियन। इंडियन स्टॉक परफॉर्मेंस, सेक्टर परफॉर्मेंस सॉरी। इंडिया में जो अभी सेक्टर्स चल रहे हैं वो बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और अगर मैं इस पे ऐड अप करूँ तो ऑटो सेक्टर भी है। मार्केटली वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दिस सेक्टर हैज़ बीन आउट परफॉर्मिंग ब्रॉडर मार्केट रिसेंट मंथ्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ एंड पॉजिटिव एनालिस्ट कमेंट्री। टॉप परफॉर्मर्स कल के: टाटा स्टील, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। और अगर हम देखें पूरे सेक्टर परफॉर्मेंस के हिसाब से, आईटी सेक्टर परफॉर्म करता है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं, आपको तो पता है हम हर टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं। ओके, इंटरनेशनल मार्केट्स, नेशनल मार्केट्स, उसके बाद सेक्टर। लास्टली अगर हम वॉच लिस्ट में जो आज आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं वो है टाटा मोटर्स। सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक ब्रेकआउट का सिनेरियो बन रहा है इस एरिया में, आप देख सकते हैं। और लास्टली आप हमारे वॉरियर कम्युनिटी को क्यों सब्सक्राइब करें। मैं ये नहीं बोलूँगा आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब कर दें, आपको स्टॉक मार्केट की शॉर्ट एंड क्रिस्पी अपडेट्स डेली मिलती रहेगी। इस तरह की अपडेट्स डेली पाने के लिए आप हमारी कम्युनिटी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।